आज की प्यारी कहानी है प्यारा प्यारा और पहला पहला प्यार। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है और पहले प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। पहला प्यार जो अक्सर कच्ची उम्र में हो जाता है, यूं ही कोई बिना बात अच्छा लगने लग जाता है। पता ही नहीं चलता कि प्यार है या आकर्षण, लेकिन जो भी हो यह एहसास उम्र भर याद रहता है। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग एक लड़का है, वह 11वीं आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ को सोच समझ कर करने वाला एक लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे, पढ़ाई लिखाई में वह मीडियम थे और वह कॉलेज की हर चीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके सुंदरता को चार चांद लगाते थे। एक लड़की है रानी। रानी भी कम सुंदर नहीं थी। रानी 9वीं में पढ़ती थी, दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को और दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और रानी एक दूसरे को नहीं जानते थे और वो दोनों जानते भी कैसे, क्योंकि वहाँ 2000 स्टूडेंट थे। यह बात एक स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था मिर्ज़ा और साहिबा का। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी सीमा बत्रा मैडम, जो कि 11वीं आर्ट्स का इंचार्ज भी, उनको दी गई थी। 8वीं क्लास के ऊपर की क्लास के स्टूडेंट के ऑडिशन लिए गए। क्लास के अनुराग मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चर एक्टिविटीज़ में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्ज़ा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था और सारी लड़कियां के ऑडिशन हुए और साहिबा के रोल के लिए रानी को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने रानी को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अनुराग को रानी से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतज़ार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वही दूसरी तरफ रानी भी अनुराग के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिहर्सल चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्ज़ा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों के निहत्थे मिर्ज़ा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी रानी इतना खो गई कि मिर्ज़ा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा पत्रा मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा यह सब प्ले हैं, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और रानी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे के लिए इतना चाहने लगे। अनुराग और रानी के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन तक स्कूल में नहीं आया। रानी इस बीच बेचैन हो गई, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत से अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपनी फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चले गई। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर ऐसा सुकून मिल जाता है कि रानी की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है, जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम था। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12वीं पूरी हो गई और रानी भी अब 11वीं में आ गई थी। अनुराग लॉ कानून करने के लिए देहरादून चले गया। यह रानी का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसे स्कूल छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उसके मन में खालीपन रहा, मन कहीं लगता ही नहीं था। एक दूसरे की याद भी आई, फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए।
समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षक था, जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। अनुराग की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की है और रानी की शादी हो चुकी थी। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। बारिश की बूंदें पड़ने पर मिट्टी से जो प्यारी सी खुशबू आती है ना, कुछ उसी तरह का होता है पहला प्यार। और आज भी जब कभी अनुराग अपने पुराने स्कूल और शहर से गुजरता है तो उसे रानी के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। और रानी जब कभी किसी के मुंह से अनुराग नाम सुनती हैं तो पलट कर ज़रूर देखती हैं। तो दोस्तों, यह प्यारी सी स्टोरी यदि आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हैं अगली बार कोई नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।